नमस्कार दोस्तों, हम लोग अभी रामगढ़ ज़िला के मांडू प्रखंड के मांडू में ही मौजूद हैं, मांडू चट्टी में। और हम अभी चूँकि जैक का रिज़ल्ट हुआ है और इस बार जो है रिज़ल्ट में बच्चियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे साथ रामगढ़ ज़िला की टॉपर हैं शामिया नाज़, जिन्होंने कितने परसेंट लाए हैं आपने? 95.2%। 95.2%। इनके साथ हम लोग जो है कि अभी बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से इस अचीवमेंट को इन्होंने गेन किया है और कितने गौरवान्वित जो है महसूस कर रही हैं। रिज़ल्ट जब आने वाला था, सबसे पहले बताइए कि सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई आपको और आपके थैंक यू। माता-पिता को भी। रिज़ल्ट जब आने वाला था तो कैसा महसूस हो रहा था? जब रिज़ल्ट आने वाले थे तब तो थोड़ा बहुत डर भी रहता है हुँ, एग्ज़ाम के साथ ही, लेकिन जब एग्ज़ाम लिखने के बाद तो पता था कि 90 से अबव आएगा, हुँ, पर हुँ, एग्ज़ैक्ट नहीं परसेंट पता था। हुँ, और जब रिज़ल्ट आना था तब थोड़ा-थोड़ा डर लग रहा था। हुँ, हुँ, फिर जब रिज़ल्ट आया तो फिर देखा मैंने कि मेरा परसेंटेज 95.2% है, हुँ, हुँ, तो मैंने अम्मी को बताया और फिर उसके बाद मेरे टीचर्स का कॉल आया, हुँ, तो हुँ। उन्होंने बोला कि तुम्हारे स्कूल में सबसे ज़्यादा परसेंट मार्क्स। अच्छा। फिर मेरे सर और सुनील सर और मीडिया का कॉल आया, उन्होंने कहा कि मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। हाँ, हाँ। तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैंने अम्मी को बताया हुँ, और फिर पापा को भी बताया, तो और जब उसके बाद ही मीडिया लोग मेरे घर में आने लगे और न्यूज़ रिपोर्टर्स। अच्छा, जब ये पता चला सर लोग के द्वारा या टीचर्स के द्वारा कि आपको जो है कि पूरे ज़िला में रामगढ़ में सबसे ज़्यादा परसेंटेज गेन हुआ है और जब माँ-बाप को आपने बताया आपने, तो उस टाइम कैसा मतलब आपके माँ-बाप का रिएक्शन क्या था? मेरे अम्मी-अब्बू मुझे तो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए थे, उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप करूँगी, हुँ। पर मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स को मुझ पर भरोसा था। अच्छा, अभी जब रिज़ल्ट हो चुका है, तो एक रिज़ल्ट होने के बाद क्लास टॉप करना होता या स्कूल टॉप करना, पंचायत, प्रखंड नहीं ज़िला में टॉप कर जाना। अब रिज़ल्ट हो चुका है, आप टॉप में हैं ज़िला में, आप अभी उस चीज़ को कैसा महसूस कर रही हैं? 2-3 दिन तो हो गया है रिज़ल्ट हुए, अब उस चीज़ को आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्या फ़ील हो रहा है आपको? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और साथ में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश हैं हुँ, और मेरे टीचर्स भी। हुँ। अच्छा, स्कूल का क्या रिएक्शन है? फिर बीच में स्कूल जाना हुआ था क्या? नहीं, अभी तो समर वेकेशन चल रहा अच्छा, है और मेरे टीचर्स उस दिन मुझे कॉल करके बहुत सारी शुभकामनाएँ और बधाइयाँ दी थी। अच्छा किसी किसी टीचर्स का यहाँ विज़िट हुआ आपके घर पे? हाँ, मेरे कोचिंग टीचर जय सर आए थे और जिन्होंने मुझे पहले पढ़ाया हुँ, वो भी टीचर्स आए हुए थे, हुँ, और बाकी टीचर्स जो दूर रहते हैं, हुँ। मतलब यहाँ लोकल के नहीं है, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल करके बधाइयाँ दी। अच्छा, कितने देर जो है कि आप पढ़ाई पे जब बोर्ड एग्ज़ाम जो है कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जब बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो एग्ज़ाम जब नज़दीक आने वाला होता है, तो चूँकि वो टाइमिंग को थोड़ा बढ़ाते हैं कि ज़्यादा टाइम पढ़ते हैं। आपका क्या रूटीन था? आप किस टाइप से तैयारी करती थीं? मेरे टीचर्स तो हमेशा कहते थे कि कंसिस्टेंटली मतलब पढ़ते रहे कंटिन्यूइंग, हाँ, और तो फिर मैं 6-7 घंटे पढ़ लेती थी, लेकिन जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा था तब मैंने टाइम नहीं देखा था, पर हुँ, टारगेट सेट करती थी और उसे कंप्लीट करती रहती थी, अच्छा। हर दिन। तो अब आगे का क्या है क्या करना है आगे? आगे तो मैंने सोचा है 12th साइंस से करूँगी हुँ। और आगे मैं आईएएस ऑफ़िसर बनना चाहती हूँ यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करके। अच्छा, तो साइंस लेना चाहती हैं, तो क्या पीसीएम रखना है या पीसीबी ब नहीं, मेरा फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मैथ रहेगा? हाँ। चलिए, ये तो अच्छी बात है। तो ये बताइए कि रिज़ल्ट हुआ, रिज़ल्ट में आपने अच्छा प्रदर्शन किया, आगे भी आप बता रही हैं कि आईएएस ऑफ़िसर बनना है, अच्छी बात है और हम दुआ भी करते हैं कि आप जो है उस चीज़ को अपने टारगेट को आगे गेन करें, अचीव करें उस चीज़ को। माँ-बाप आपको आपके जो पेरेंट्स हैं, वो कितने सपोर्टिव हैं पढ़ाई को लेकर? हाँ, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो पापा ला के देते थे, ऐसा हुँ, नहीं बोलते थे कि नहीं चाहिए, हुँ, मतलब अभी नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं कर सकते। तो फिर और मेरी मम्मी मुझे ने हमेशा काम से दूर रखा, हुँ, मुझे कभी किचन में कोई भी काम नहीं दिया, हुँ। और जब एग्ज़ाम आया तो फिर तो काम ही नहीं करने देती थी और फिर मतलब मेरा सिर्फ़ बहुत पढ़ो, हाँ, पढ़ो। और सब एग्ज़ाम था तो फिर मैं तो खाना-पाने मतलब खाना वगैरह का ध्यान भी नहीं रखती थी, तो फिर अम्मी हमेशा मुझे ला-ला के देती थी हुँ। कि खाओ भी। अच्छा एक बात बताइए, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जैसे कि कभी वीक रहते हैं शुरू में, उसके बाद सडनली चेंज आता है उनके अंदर और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं और फिर उस चीज़ को जो है कि अच्छे से अचीव करते हैं। तो वो चीज़ आप ये बताइए कि किस तरह से आपने उस चीज़ को जो है कि क्या पहले से वो चीज़ था या फिर अचानक से वो कुछ चेंज हुआ गेन करने के लिए?
हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है क्योंकि मेरे सर हैं, उन्होंने हमें हमेशा मोटिवेशनल दिया है, हुँ, हमें मोटिवेट किया है। हुँ, हमारे स्कूल के टीचर्स हुँ, और अपने मम्मी-पेरेंट्स को देख के सबसे ज़्यादा अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि अभी मेरे पेरेंट्स जिस हाल में हैं, फिर हुँ, आगे उनको उससे ज़्यादा बेहतर देना है। हुँ। तो फिर अच्छा, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, हालाँकि अभी तो इसकी बहुत आगे की बात है। आपको पता है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो इंडिया में सबसे टफ़ेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। तो उसके लिए आपको जो है कि हो सकता है बाहर भी जाना पड़े, कोचिंग हाँ। वग़ैरह के लिए। तो आपके माँ-बाप इस चीज़ के लिए अलाउ करेंगे? हाँ, मेरे पेरेंट्स कर देंगे हुँ, सिचुएशन के मतलब अकॉर्डिंग। सिचुएशन के अकॉर्डिंग मतलब कि सपोर्टिव हैं, एजुकेशन हाँ, के लिए है, आपके माता-पिता जो हैं पूरे तरीके से हाँ। सपोर्ट करते हैं। जी। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और देखिए कि किस तरह से इस छोटी बच्ची ने जो है कि अपने माँ-बाप का और कहा जाता है कि बेटी जब पढ़ती है सरकार का भी कहना है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो जब बेटी इस तरह से अच्छा प्रदर्शन करती है ख़ास करके शिक्षा के क्षेत्र में तो सिर्फ़ माँ-बाप ही नहीं अगल-बगल के जितने भी लोग होते हैं और इसने तो ज़िला को टॉप किया है, तो बहुत गौरवान्वित जो है इंसान महसूस करता है। अब हम इनके पिता के साथ जुड़ेंगे। देखिए बच्ची के पिता हैं हमारे साथ मोहम्मद अशरफ। जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत आप लोग का बधाई। शुक्रिया। हुँ, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया और आपका शुभकामनाएँ मेरे साथ है। हुँ, और आप लोग को सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया इसलिए कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ ही, हुँ। पर मांडू के क्षेत्र के लोग, यहाँ के जनता और बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा अच्छा हूँ। आप समझ सकते हैं कि आपकी बच्ची जो है इतना अच्छा प्रदर्शन की है मतलब ज़िला में टॉप करना मायने रखता है। कैसा आपको फ़ील हुआ जब आपकी बच्ची ने इस चीज़ को बताया? महसूस कैसा कर रहे थे उस टाइम? कैसा आपको लग रहा था कि बच्ची आपकी जो है कि स्कूल नहीं, पंचायत प्रखंड नहीं, ज़िला में टॉप की है? जी, असल बेटी पर तो इसलिए यकीन था कि जब छोटी से ही इसका रिज़ल्ट हमेशा मतलब फर्स्ट आया, जब से इसका एडमिशन कराए थे जैसे शुरू पहले। से ही जी, पढ़ने में अच्छी रही? जी। और हम कभी भी पढ़ाई में इन लोग को कोई बाधा नहीं आने दिए। टाइम, पेमेंट हुँ, और डेट हुँ, एकदम अप टू डेट रहा मेरा। और जैसे कि पहले हम मांडू में रहते थे तो वहाँ विवेकानंद पब्लिक स्कूल थे, तो वहाँ का भी सबसे अपने क्लास का टॉपर स्टूडेंट थी। और जो कोचिंग होता था, जो बेहतर टीचर पढ़ाते हैं, हम उनके पास उनको टीचर भेजते थे कोचिंग के लिए। और वहाँ से जब यहाँ आए तो मिडिल स्कूल में ही मतलब क्लास का टॉप ही रही। हुँ, और इसलिए मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल जो चंद्रशेखर सर हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और एक ही चीज़ में नहीं, चाहे विज्ञान कला के केंद्र में हो, तो भी डिस्ट्रिक्ट टॉप किए हैं। और चाहे एक बच्चे हमारी ओलंपियाड का जो है झारखंड का तीसरा पोजीशन था, हुँ, तो शेखर सर भी बहुत ज़्यादा किया। और यहाँ से जब हाई स्कूल गए, तो आज भी सपोर्ट करते हैं और वहाँ के भी टीचर लोग हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं। खास करके स्टूडेंट का बहुत ख्याल रखते हैं और हमेशा पढ़ाई के लिए जो सही मार्ग होता है वो निर्देश देते हैं और उनके इशारे पे हम उनका पालन करते हैं और हमारे बच्चे लोग भी। इसलिए है ना, ये सभी लोग का और आप लोग का खास करके सभी का दुआओं का ही असर है कि आज मांडू डिस्ट्रिक्ट टॉप की है। रामगढ़, इसके लिए रामगढ़। रामगढ़, जी रामगढ़ है डिस्ट्रिक्ट टॉप की है। तो हम सभी को ही इससे फख्र बहुत महसूस हो रहा है। आगे तो ये बोल रही है कि चूँकि आप लोगों की तारीफ़ भी कर रही है कि माँ-बाप जो है सपोर्टिव हैं, सपोर्ट करते हैं, माँ के बारे में भी बता रही है, बाप के बारे में भी बता रही है, तो ये अच्छी चीज़ है। तो ये आगे जो है अच्छा जो है इसका टारगेट अच्छा है कि यूपीएससी क्रैक करना चाहती है, ये बहुत बड़ी बात है, अगर कर लेती है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आप आगे इसको किस तरह से कंटिन्यू सपोर्ट करेंगे? जिस तरह से पढ़ाई के मामले में ये ज़्यादा बेहतर समझ सकती है हुँ, और जिस तरह से ये पढ़ना चाहती है, जो सही होगा, उस पे हम 100% अमल करेंगे। जिस तरह से मान लिया कोचिंग का व्यवस्था करना हो, वो करेंगे, ऑनलाइन क्लास का वो भी करेंगे। तो जिस तरह से इसको दिल चाहेगा, हुँ, हम उस पे अमल करेंगे और आगे बढ़ाएँगे। चलिए बहुत आप काम क्या करते हैं? हम काम करते हैं, चूँकि हम एक गद्दा रजाई का कारीगर हैं और एक तरह का मीडियम मतलब दुकानदार कहें, हुँ, बाकी मतलब हम एक बहुत ट्रेड। हाई-फाई आपका जी कुछ नहीं, बिज़नेस मेरा नहीं घर, मेरा दुकान, है। एक मीडियम परिवार से हम लोग आते हैं। और समझिए कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरा घर-बार
बेहतर से चल जा रहा है और बच्चे लोग का पढ़ाई भी बेहतर उसी से में एजुकेशन को भी आप हाँ, सपोर्ट करते जी, हैं। जी, जी, बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बेटी हैं, हुँ, 1 बेटा है, सब पढ़ रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं। बड़ी बेटी है जो रांची संतन्ना हाई स्कूल का है, वो भी टॉप 6 रैंक में उसका भी है। 91.2% उसका भी मार्कशीट है इसी बोर्ड के रिजल्ट का, और वो भी अपने क्लास का टॉपर रही है। अभी तो 6 पावदान पे चली है, मतलब लेकिन टॉपर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका चेहरा बता रहा है कि आप कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। अब इनके माँ से हम लोग बात करेंगे। देखिए बच्ची की माँ भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रूबी परवीन। रूबी परवीन। सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई आपको कि आपकी बच्ची ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। शुक्रिया। आप ये बताइए कि अभी आपकी बच्ची बता रही थी कि मेरी माँ की तरफ से पूरा सपोर्ट रहता था। जी। चूँकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आते जाता था तो माँ कोई काम नहीं करने देती थी। किस टाइप का आपका सपोर्ट रहता था बच्ची के लिए? सपोर्ट जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आता था, कुछ करना भी चाहती थी तो मैं करने नहीं देती थी हुँ, कि जाओ पढ़ो, ध्यान दे करके अच्छा से पढ़ाई करो। हुँ, और करना चाहती थी काम, लेकिन नहीं हम करने दिए। जब इसका रिज़ल्ट भी आया तो हमें बहुत खुशी हुई कि सर भी बताए कि मतलब कि इसका स्कूल के सर बताएँ कि रिज़ल्ट आया है और टॉप की है, तो बहुत खुशी के इंतहा नहीं रही। और कित कित स्कूल जी, कितना कितना घंटा जो है बता रही थी कि 6-7 घंटा पढ़ते थे, उसके बाद 7-8 घंटा पढ़ती थी। कंटिन्यू। जी। आपका क्या कहना रहता था और टाइम बढ़ाओ या फिर उतना में आप नहीं, ऐसा हम नहीं कुछ बोलते थे कि बच्चों को सोना भी बहुत ज़रूरी है। जब सोएगी नहीं तो फिर कैसे पढ़ाई करेगी। और स्कूल में भी बहुत नाम रोशन की है, पूरा मांडू चट्टी में नाम रोशन की है। टीचर्स लोग आके क्या बोले आप लोग को? आपको माँ-बाप हैं? सबको बधाई दिए, शुभकामनाएँ दिए हैं हाँ, और बहुत अच्छा लगा। आप क्या करती हैं? मैं भी हाउस वाइफ हूँ। हाउसवाइफ। जी। और कितने आपका एजुकेशन क्या आप पढ़ी हुई हैं? अभी ग्रेजुएशन किए हैं। मेरा मतलब कि ये मेरा पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स रहा। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो देखिए हमारे साथ ये बच्ची थी जिसने ज़िला रामगढ़ में पेरेंट्स से बात किया। उन लोगों का की खुशी जो है आप उनके चेहरे पे साफ देख सकते थे कि किस टाइप का वो फ़ील कर रहे थे। और सिर्फ़ पेरेंट्स ही नहीं, जब ऐसा रिज़ल्ट कोई ख़ास करके कोई बच्ची करती है, तो आस-पास के लोग सब